अभी जो है आगे के नेक्स्ट जो पोएम है ऑक्शन पोएम, इसका मैं एप्रिसिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। स्टूडेंट मैंने सिलेक्टिव ही एप्रिसिएशन लिया हूँ, मतलब जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफ़िकल्ट होता है, जिसमें हार्ड वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें से ये एक और पोएम है ऑक्शन। ये मेरे हिसाब से मतलब कैसा है कि इसमें हार्ड वर्ड्स हैं ज़्यादा, तो ये एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। पेंसिल से हार्ड वर्ड वगैरह लिख लीजिएगा। ऑक्शन का मतलब होता है आरती उतारने, यानी जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई बाहर कुछ काम के लिए जाता है, अच्छे काम के लिए जाता है, तो हमारे हिंदुस्तान की ये सभ्यता है कि उसको उसकी आरती उतारी जाती है, उसका ऑक्शन किया जाता है। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में जो पोइटेस इंदिरा संत, इन्होंने हमारे हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं, जब वो बैटल फील्ड पर लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की तरफ से ऑक्शन किया है उन नौजवानों का, उन आर्मी मैन का, जो आर्मी मैन हमारे लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं, अपनी जान की फिक्र बगैर करे, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला पॉइंट है प्रस्तुत कवितेच्या कवित्री। पोएटिस का नाम है इंदिरा संत। प्रस्तुत कवितेचा विषय, टॉपिक, देशाचे प्राणपणाने रक्षण करणाऱ्या, देशाचे प्राणपणाने रक्षण करणारे, रक्षण करणे प्रोटेक्ट करना, सीमेवरील जवानाविषयी, सीमेवरील मतलब बॉर्डर, जवानाविषयी, अबाउट सोल्जर्स, कृतज्ञता व्यक्त करणारी ही कविता है। कृतज्ञता व्यक्त करने मतलब उनके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। तो उन आर्मी मैन के लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, तो वो थैंकफुलनेस को एक्सप्रेस करने वाली ये पोएम है। प्रस्तुत कवितेतील ओळीचा सरळ अर्थ, अशा असंख्य ज्योतींची, असंख्य मतलब अनकाउंटेबल, ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, ऐसे बहुत सारी ज्योति है। ज्योति मतलब जो दिए के ऊपर जो लौ होती है, जो फायर होती है। तुझ्या मागून राखण, तुम्हारे लिए यानी तुम्हारे पीछे हमारा प्रोटेक्शन है। राखण मतलब प्रोटेक्शन। या हम कह सकते हैं कि हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औषध, और हम सब दिन दुबळे, दिन दुबळे मतलब हम गरीब है, हम हेल्पलेस है, हम मजबूर है, तो हम सब लोगों का, हम सब लोगों की तरफ से हम तुम्हारी एक आरती उतारते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन समझते और इजी आपको समझेगा कि हे सैनिका, तू आमचे जीवाची बाजी लावून, मतलब यहाँ पे पोइटेस कह रही है कि जो आर्मी मैन है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी लाऊं, बाजी लावणे सैक्रिफाई करना, जान को हथेली पर रखना, रक्षण करतोस, तुम हमें प्रोटेक्ट करते हो। तेव्हा आमच्या डोळ्यातून, और तब हमारी आँखों से कृतज्ञतेचे अश्रू ओघळतात। कृतज्ञतेचे अश्रू, अश्रू मतलब टीयर्स, ओघळतात, ओघळणे यानी आंसू बहना, बहने को कहा जाता है ओघळणे। तो हमारी आँखों से आंसू बहते हैं। हे अश्रू म्हणजे, और ये जो आंसू है असंख्य आसवांच्या ज्योतींचे आहेत। असंख्य अनकाउंटेबल, आसवांच्या ज्योति आहेत। ऐसे कई हिंदुस्तान के लोग हैं, अनकाउंटेबल लोग हैं, उनके आंसुओं की ये ज्योति है, एक ज्योति के समान है। मतलब ये आंसू जो है ये एक ज्योति के समान है। जैसा मैंने आपको बताया, जो लैंप होता है उसके ऊपर जो फायर होती है, या ज्योति तुझी पाठ राखण करती, और ये हमारी जो आंसू है ही तुझी पाठ राखण करती, मतलब ये आंसू तुम्हें, हम अपने हिसाब से तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब हम दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। आम्ही दिन दुबळी जनता, और हम हेल्पलेस लोग तुझे या अश्रूंच्या ज्योतींनी ऑक्शन करते, और हम आंसुओं से तुम्हारी आरती उतार रहे। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि इन आर्मी मैन के लिए देखो, जितना हम करेंगे उतना कम है। मतलब इनका जो काम करने का जो लेवल है वो इतना बड़ा है कि वो हम किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। इन जितने भी आर्मी मैन हैं सबको सल्यूट है हमारे तरफ से, क्योंकि वो दिन रात भूखे प्यासे, ठंडी में, बारिश में, हर सीज़न में वो अपनी जान को हथेली पे रख कर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करते हैं।
तुला जीवा भावाने उड़ाते हैं और हम तुम्हें बहुत ही लविंगली, बहुत ही प्यार से हम तुम्हारी आरती उतारते हैं। ओवाळते मतलब ओवाळणे, ओवाळणे मतलब आरती उतारना। प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश। अब हमें इससे क्या मैसेज मिलता है? सैनिक आपल्या देशाच्या सीमेवर जो सोल्जर्स होते हैं वो हमारे देश के बॉर्डर पर, सीमेवर मतलब बॉर्डर पर दिवस रात्र पहारा देतात। दिवस रात्र, डे एंड नाइट पहारा देतात। मतलब वो हमारे लिए वहाँ पे पहारा दे रहे, मतलब हमारे लिए वो देश की सुरक्षा में लगे हैं। कधी शत्रूचे आक्रमण झाले, शत्रु मतलब एनिमी, आक्रमण मतलब अटैक, और अगर कभी दुश्मनों का हमला हो गया तर ते धैर्याने, हिम्मत से, विथ करेज शत्रुशी मुकाबला करतात। एनिमी से, एनिमी को फेस करते हुए, मुकाबला करने मतलब फेस करना, और वो बिना डरे दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। ते चिरंजीवी व्हावे, चिरंजीवी होने मतलब उनकी ज़िंदगी लॉन्ग ज़िंदगी हो। म्हणून जनता आंसुओं ज्योतीने, और इसलिए हम जनता, हम लोग हमारे आंसुओं के ज्योति से त्यांचे औक्षण करते हैं, हम उनकी आरती उतारते हैं। जवानांच्या शौर्यगाथे पुढे और इन आर्मी मैन के, इन सोल्जर्स के शौर्य गाथे पुढे, शौर्य गाथा, शौर्य मतलब ब्रेवरी, गाथा मतलब सॉन्ग, हम कह सकते हैं ब्रेवरी स्टोरीज़ के सामने, उनकी हिम्मत के सामने नतमस्तक होण्याची, नतमस्तक होणे लीन डाउन यानी उनको झुककर नमस्कार करना, उन्हें प्रणाम करना, नतमस्तक होण्याची शिकवण ही कविता आपल्याला देते। मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये पोएम हमें ये मैसेज देती है कि हम ऐसे आर्मी मैन की, हम ऐसे सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करें। हमारे दिल में ऐसे सोल्जर्स के लिए ऑब्वियसली रिस्पेक्ट होना चाहिए। हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट करें, जितनी रिस्पेक्ट हम कम करेंगे उतनी कम है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारे लिए वो काम करते हैं अपने फैमिली को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, वो सिर्फ बॉर्डर पर हमारे प्रोटेक्शन के लिए डटे हुए हैं। तो ये पोएम हमें सिखाती है कि हम ऐसे सोल्जर्स की हम रिस्पेक्ट करें। कविता आवडण्याची ना आवडण्याची कारणे, ऑब्वियसली हमें पोएम अच्छी ही लगेगी, ये हमारे सोल्जर्स के ऊपर पोएम है। ये ना आवडण्याची तो सवाल ही नहीं उठता। देशाच्या सीमेवर, हमारे देश के बॉर्डर पर जागरूकपणे पहारा देणाऱ्या, जागरूकपणे अलर्ट होकर, जागरूकपणे मतलब अलर्ट होकर पहारा देणाऱ्या, प्रोटेक्शन करने वाले, हमारी सीमा को, हमारे सीमा पर पहारा देने वाले, व प्रसंगी जीवाची बाजी लावणाऱ्या, प्रसंगी, और कभी ऐसा टाइम आ गया है, ऐसा बैड टाइम आ गया, ऐसा बुरा वक्त आ गया है, अपनी जीवाची बाजी लावणाऱ्या, अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाई करने वाले, जीवाची बाजी लावणे टू सैक्रिफाई, अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाई करने वाले सैनिकांविषयी, अबाउट सोल्जर्स, कृतज्ञता व्यक्त करणारी, और हम उनसे जितना हम उनके लिए थैंकफुल हो उतना कम है, और वो थैंकफुलनेस को एक्सप्रेस करने वाली कविता है, ये पोएम है। सैनिक देशाची राखण करतो, सोल्जर्स हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, राखण करणे, प्रोटेक्ट करना। अशा सैनिकाचा जनता कसा सम्मान करू शकते? अब ऐसे जो सैनिक है तो हम जनता, हम लोग कैसे हम उनका सम्मान करेंगे? मतलब जितना हम सम्मान करेंगे, जितनी हम रिस्पेक्ट करेंगे उतनी कम है। अब क्या कर सकते हम? ती फक्त ओनली त्याचे हित चिंतून, हित मतलब बेनिफिट्स, उनका फ़ायदा, उनके लिए क्या अच्छा है, चिंतून फिक्र करके त्यांचे औक्षण करू शकते हैं। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, हम उनके लॉन्ग लाइफ के लिए दुआ कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो शहीद हो गए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाई कर दिया है, अपने पीछे पूरी फैमिली को छोड़कर। मैं फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, जितना हम उनके लिए दुआ करें उतनी कम है, हम जितनी उनकी रिस्पेक्ट करें कम है, उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करें कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के, अपने फैमिली के बारे में ना सोचते हुए उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। त्याला अमरत्वाचा आशीर्वाद देऊ शकते और हम उन्हें अमर रहने का आशीर्वाद दे सकते हैं। हा विचार मनाला भिडला और ये थॉट हमें बहुत ही स्ट्राइक किया
म्हणून मला ही कविता आवडली, इसलिए मुझे पोएम अच्छी लगी. अब सिनोनिमस जिद्द, हिम्मत, ज़िद, दो वो ज़िद अलग होगी, स्टबर्न जिसको हम कहते हैं. ये ज़िद मतलब हिम्मत दिखाना. राखण, रक्षण, प्रोटेक्शन. औक्षण, ओवाळणी, ओवाळणी करणे, आरती उतारना. दुबळे, अशक्त, कमज़ोर मतलब वीक. आई होप स्टूडेंट ये अप्रिसिएशन आपको समझ में आया होगा. स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ लिमिटेड ही पोएम का अप्रिसिएशन अपलोड कर रहा हूँ. उसके रीज़न ये है कि ऐसा नहीं कि आप लोग ने, मैंने पहले भी कहा था कि आपने अप्रिसिएशन याद नहीं किया है. आपने अप्रिसिएशन ऑब्वियसली याद किया होगा. ये कुछ रिवीजन के लिए मैंने पोएम अपलोड किया हूँ, क्योंकि इसमें हार्ड वर्ड्स, इसका एक्सप्लेनेशन, थोड़ा स्टूडेंट्स को डाउट्स रहते हैं हमेशा. तो स्टूडेंट्स के कहने पर, कुछ स्टूडेंट लोग के कहने पर मैंने ऑक्शन पोएम का अप्रिसिएशन अपलोड किया हूँ. और भी आगे मेरे वीडियोस आते रहेंगे स्टूडेंट. बस अभी 2 दिन बचे स्टूडेंट्स. टुडे सैटरडे एंड टुमारो संडे. मंडे के दिन आपका मराठी का पेपर है, और ये पेपर मैं आपको मराठी के पेपर में किस तरह से लिखना है, उससे किस तरह से आप स्कोर कर सकते हो, ये सब चीज़ें, ग्रामर लेक्चर मैं भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि दूसरे भी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके. अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसे. और स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन इसलिए भी कह रहा हूँ मैं करने, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आएंगे. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू.